नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है, कंट्रीब्यूट किया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं, क्या कुछ शेयर करते हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी निकल के आई है। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। वैनिंग मून की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस की एनर्जी है दोस्तों। तो सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया, इसमें जो सबसे पहला कार्ड है, देखिए यहाँ पर आया इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे न्यू मून इन एरीज की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड बता रहा है कि किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने, मेल फीमेल, ये जिनकी भी एनर्जी है, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में एक बड़ा कदम उठाया है और इनके अंदर आपके लिए बहुत ईर्ष्या है, गुस्सा है, या हार स्वीकार ना कर पाने की जो भावना है वो काफ़ी समय से पनपती चली आ रही है। हो सकता है पास्ट में कोई आप और इनके बीच में कोई ऐसा विवाद हुआ हो, ये जो भी पर्सन है उस चीज़ को ये आज तक भुला नहीं पाए। हो सकता है आपने इन्हें अच्छे से जवाब दिया हो और उस जवाब को आज तक ये मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए या आज तक भूल नहीं पाए हैं। हो सकता है ये कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, किसी तरीके का कोई झगड़ा, कोई ऐसी लड़ाई हुई हो पास्ट में जिसको आप तो भले भूल कर आगे बढ़ गए, लेकिन ये जो पर्सन है ये उस चीज़ को आज भी भुला नहीं पा रही हैं या भुला नहीं पा रहे हैं, जिनकी भी ये एनर्जी है। इसीलिए इन्होंने किसी ऐसे रास्ते को चुना जिसे वो अपनी आखिरी उम्मीद मान रहे हैं। देखिए रीडिंग में साफ दिख रहा है कि लगातार 3 रातों तक आपका नाम लेकर किसी प्रकार की ऊर्जा या अनुष्ठान करने की कोशिश हुई है, ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन निकल के आ रहा है। और इस पर्सन ने, इस व्यक्ति का जो विश्वास है, ये विश्वास इनका बना हुआ था कि इससे आपकी तरक्की रुक जाएगी, जो ये कर रहे हैं। आपका जो आत्मविश्वास है वो टूट जाएगा या आप
जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें इतनी रुकावटें आएंगी कि आपके लिए सब कुछ मैनेज कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जब इनको लगा कि अब आपसे सामने की टक्कर की लड़ाई ये नहीं लड़ सकते हैं किसी भी फ्रंट पर, तो इन्होंने ये सब रास्ता चुनना बेहतर समझा। यानी कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का सहारा इन्होंने लिया, तंत्र मंत्र का सहारा इन्होंने लिया। लेकिन ये कार्ड एक और बात यहाँ पे साफ कर रहा है दोस्तों, एक और इशारा दे रहा है कि आपके चारों ओर ऐसी एनर्जी भी है जो आपको बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। इसीलिए जितनी कोशिश आपको रोकने की हुई है इनके द्वारा, उतनी ही ताकत आपको आगे बढ़ाने वाले जो एनर्जी है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन आप कह लें, कुछ भी कह लें, वो भी मौजूद है आपके अराउंड, जो आपको पीछे नहीं हटने दे रही है। ये एक ऐसी ऊर्जा है, चाहे आप कह लें कि आपके परिवार में आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है आपके ऊपर। मैं साफ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई आपके घर में एक ऐसी कोई सोल है जो बहुत पावरफुल है। आप भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई और ही हो, आप भी हो सकते हैं। आप या आपके परिवार में फिर कोई तो ऐसी सोल है जो बहुत पावरफुल है। और यहाँ मुझे फेमिनाइन एनर्जी की कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आ रही है, जो बहुत गॉड में बिलीव रखते हैं, बहुत मतलब डेडिकेटेड हैं, और ये आध्यात्मिक जो इनकी जर्नी है ये बहुत अच्छी होने वाली है। और अभी भी इनकी जर्नी अच्छी चल रही है, इनको बहुत से अनुभव होंगे। तो ये चाहे आप हो या आपके परिवार में कोई सदस्य हो, साफ दिख रहे हैं कि इनके अंदर एक ऐसी पावर है जो आपको भी प्रोटेक्ट कर रही है, आपके परिवार को भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो मैं साफ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप या आपके परिवार पे डालने की कोशिश की गई है, या आपके व्यापार पे, आप जो भी करते हो उस पर भी कहीं ना कहीं असर डालने की कोशिश की गई है, ताकि फाइनेंशियली जीवन में इतनी समस्या आ जाए, फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से बर्बाद हो जाए, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाए कि आप ना कोई भी चीज़ संभाल ना पाओ। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों कि चाहे लाख प्रयास किया जा रहा है उन लोगों की ओर से, आपके दुश्मनों की ओर से, फिर भी ये जो ऊर्जा है, ये जो मातृशक्ति है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और ये प्रोटेक्शन की ही देन है कि जो बहुत बुरा हो सकता था वो नहीं हुआ। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। देखिए यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है दोस्तों। इससे पहले कि मैं ये दूसरा कार्ड गहराई से समझने की कोशिश करूं, मैं एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो भी आपके अगेंस्ट जो भी इन्होंने नेगेटिविटी का यूज़ किया है, जिसके द्वारा इन्होंने किया है, उसने भी कहीं ना कहीं हार मान ली है फाइनली। और उस व्यक्ति ने, यानी वो चाहे कोई तांत्रिक हो या जो भी हो, उसने इनको अच्छी तरीके से ये बता दिया है कि आपसे दूर रहने में ही इनकी भलाई है, क्योंकि ये अननेसेसरी का जो प्रयास कर रहे हैं आपको परेशान करने का या आपके परिवारजन में किसी को डिस्टर्ब करने का, इससे इनका और अभी बुरा होने वाला है। ये ऑलरेडी अपने पतन के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं जो आपके दुश्मन हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। जो आज का दूसरा कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ये कार्ड बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय में शायद आपको बिना किसी वजह के बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुई होगी, मन में बहुत ज़्यादा भारीपन, मन का जो भारीपन होता है वो फील हुआ होगा, अचानक उलझन या किसी काम में रुकावट महसूस हुई हो, ऐसा लगा हो कि जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अटका हुआ है, कोई चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इन सारी चीज़ों का प्रभाव था कुछ समय तक, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि ये समय आपकी हिम्मत की परीक्षा जैसा था, आपके लिए आसान नहीं था। ये टोटली जैसे एक ऐसा आपके जीवन में एक ऐसी परीक्षा आई जो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। अगर आपने हार नहीं मानी तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगी। और अभी तक तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ओर से तो लगे रहे, जो भी आपके बस में था वो आपने किया। आज भी कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जो मन से हार नहीं माना है, तब तक उसकी हार नहीं मानी जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ मन से आप मजबूत हैं, मन से बलवान हैं, और यही कारण है कि ऊपर वाला भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि जो मन से नहीं हारता, जो मन से एकाग्र होता है, उसके अंदर एक असीमित शक्ति होती है जो आपके अंदर है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने पहले भी हार नहीं मानी मन से, ना ही अब आपने माना है। तो आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, क्योंकि यही आगे चलकर आपको जीत दिलाएगी। देखिए, इस रीडिंग में ये भी दिखाई दे रहा है इस कार्ड के थ्रू
कि जब ये सब कुछ हो रहा था आपके अगेंस्ट, उसमें चौथी रात जब उस तांत्रिक ने ऊर्जा को फिर से देखने की कोशिश की तो उसे वैसा परिणाम नहीं मिला जिसकी उम्मीद उसे थी। और ये जो भी थे उन्हें ये महसूस हुआ कि सामने जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, यानी कि आपका या आपके परिवार में किसी सदस्य का, उसकी सुरक्षा साधारण नहीं है। जितनी बार ऊर्जा भेजी गई, नकारात्मक ऊर्जा आप या आपके परिवार की ओर, उतनी बार वो वापस लौटती हुई महसूस हुई उस व्यक्ति को जो भी ये अनुष्ठान कर रहा था आपके अगेंस्ट। और यही से इस व्यक्ति की सोच बदलने लगी, यानी कि जो भी इस साधना, ये जो भी कर रहे थे, जो भी इस साधना को अंजाम दे रहे थे, जो भी ये तांत्रिक है, उनको कहीं ना कहीं ये फाइनली महसूस हुआ कि आपका नाम या परिवार में जिसका नाम लेकर ये आपके जो भी ये कर रहे थे साधना, उससे ये चीज़ इनको एहसास हो गया कि ये कोई मामूली सोल नहीं है जिनको ये बड़ी आसानी से जो चाहेंगे उनका कुछ भी कर लेंगे। उनकी सोच यही से बदल गई और उन्होंने साफ बोल दिया आपके दुश्मनों को कि अब हमारे बस का नहीं है, इससे आगे हम नहीं आगे कुछ कर सकते। बात करते हैं यहाँ पे तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर आया व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वैनिंग मून की एनर्जी। और ये कार्ड सबसे गहरी बात बता रहा है। चौथी रात के बाद ना जो संदेश सामने आया उसका जो अर्थ है वो कुछ ऐसा था कि अब बस करो, सीधे बोल दिया गया इनको। क्योंकि जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है उसकी जो राह है उस पर अदृश्य सुरक्षा खड़ी है। यानी जिस डिवाइन प्रोटेक्शन की बात हमने पहले की वो ये कार्ड भी कंफर्म कर रहा है। और जैसे इनको उस व्यक्ति ने ये बात बताई कि आगे बढ़ने से कोई मतलब लाभ होने वाला है नहीं, बल्कि और नुकसान ही इनका ही होगा। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जिसने ये सब करवाया उसके मन में अब डर भी पैदा होने लगा है। उसे लगने लगा है कि जितनी नकारात्मक ऊर्जा उसने बाहर भेजी है, आपको टारगेट किया या परिवार में किसी भी सदस्य को टारगेट किया, इनको लग रहा है कहीं उसका जो असर है इन सारी चीज़ों का ये उन्हीं के जीवन में वापस ना आने लगे, इस चीज़ का डर लग रहा है। आपके लिए ये कार्ड एक सलाह भी दे रहा है, एक गाइडेंस भी निकल के आ रही है कि पुराने डर, नकारात्मक सोच और हर समय पीछे मुड़कर देखने की आदत को छोड़ना होगा। यानी जो लोग बार बार आपको पास्ट में ले जाते हैं, पास्ट की चीज़ें याद दिलाते हैं, हमेशा उस पास्ट को बार बार जानबूझ के कुरेदने की कोशिश की जा रही है इस वजह से कि ताकि आप और परेशान हो, आप और डिस्टर्ब हो। ऐसे थॉट्स को, ऐसे लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है और लेट गो करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका शांत मन है। ये बात अच्छी है कि अपने पास्ट के मिस्टेक से सीखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करना जिससे कि आपके आज में बार बार इम्पैक्ट पड़े, यानी कि वो पॉजिटिव रिज़ल्ट ना दे करके और नकारात्मक रिज़ल्ट पैदा कर रहा है, ऐसी चीज़ों को छोड़ने का, लेट गो करने का वक्त अब आ चुका है। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की जो यहाँ पर आया है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे दोस्तों फुल मून इन टॉरस की एनर्जी है। और दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग को एक तरीके से जैसे बैलेंस कर रही है, इस कार्ड की एनर्जी। क्योंकि ये कार्ड इशारा दे रहा है कि अब आपका जो ध्यान है वो किसी अनदेखे डर पर नहीं, बल्कि अपने काम, अपने लक्ष्य और अपनी प्रगति पर होना चाहिए। अगर किसी ने आपके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की थी और अभी भी कर रहे हैं तो वो आपकी किस्मत नहीं बदल सकते हैं। आपकी सफलता आपकी मेहनत, धैर्य और सही फैसलों से बनेगी। इस रीडिंग में ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति, काम या किसी बड़े लक्ष्य में धीरे धीरे स्थिरता आएगी जो आप डिज़र्व भी करते हैं। यानी कि जो स्थिरता, जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं वो फाइनली आपकी तरफ बढ़ रही है। और जिस चीज़ को लोग रुकता हुआ समझ रहे थे अभी तक, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। इसीलिए दोस्तों आपके लिए ये चारों कार्ड्स यही संदेश दे रहे हैं बिल्कुल साफ कि चौथी रात के बाद कहानी बदल गई जब ये सब कुछ हो रहा था आपके अगेंस्ट। जहाँ कुछ लोग आपकी हार देखना चाहते थे, ये सपना उन्होंने सजा रखा था, वही परिस्थितियाँ उनके हाथ से निकलती चली गई। और अब आपकी जीत किसी चमत्कार से नहीं बल्कि आपकी समझदारी, निरंतर प्रयास और ईश्वर पर विश्वास से बनेगी। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप मेहनत करने में कोई भी कमी नहीं रखते हैं
मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए जो विक्ट्री है वो आपकी होना तय है, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। दोस्तों, आपके लिए मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो इन तीनों में से जो भी मैच करे आप ज़रूर मेंशन करिएगा। सो लेट्स सी। सबसे पहले दिस इज सी, देन दिस इज ओ, जेड, एच, यू, बी एंड दिस इज एक्स। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।